शरद पवार, पीके और तीसरे मोर्चे की संभावनाएं। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। अभी राकांपा प्रमुख शरद पवार और एक के बाद एक सफलता हासिल करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच की मुलाकात को इसी तैयारी की एक कड़ी माना जा सकता है। 2014 में भाजपा के लिए काम कर दुनिया भर में प्रसिद्धि बटोरने वाले प्रशांत किशोर ने उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में अलग अलग दलों के लिए काम किया और बड़ी सफलताएं अर्जित की। इससे उनकी राजनीतिक समझ की धाक जम गई और अब वह भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने की अघोषित कोशिशों के नायक बनकर उभर रहे हैं। हालांकि पवार से अभी पहली मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि तीसरा या चौथा मोर्चा फिलहाल भाजपा से मुकाबले के लिए सक्षम नहीं है। पीके एक बार फिर पवार से मिले हैं और समझा जाता है कि इसके पीछे दूसरे गैर भाजपा दलों से मिले फीडबैक का ही आधार होगा। लेकिन यह बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि शरद पवार जैसा राजनीति का माहिर खिलाड़ी पीके द्वारा शुरू की गई मुहिम का हिस्सा बन रहा है। यह सर्वविदित है कि पवार एक बार फिर सत्ता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए बेचैन है, जो उनके हाथ से पहले पीवी नरसिंह राव और फिर बाद में मनमोहन सिंह की ताजपोशी के कारण फिसल गई थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाकर उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता भी तोड़ा, लेकिन उसका कोई खास लाभ उन्हें नहीं मिल सका। अपने इस पुराने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पीके को अपना अंतिम हथियार बनाया है। पवार के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल भी खुद पीके का ही आकलन है। गैर भाजपा दलों की एकता की मुहिम भले ही पवार की अगुवाई में शुरू हो, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, इसमें कई संदेह हैं। शिवसेना, सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वाईएसआर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी और द्रमुक जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दल शरद पवार की मुहिम का हिस्सा बनेंगे, इसमें संदेह है। फिर गैर भाजपा दलों में से सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी अपने इस पुराने दिग्गज के समर्थन में खड़ी होगी, इसकी संभावना भी नहीं के बराबर है। इन कारणों से साफ हो जाता है कि शरद पवार की पीके से मुलाकात और फिर विपक्षी एकता की मुहिम अभी हवा में ही है और इसके इतनी जल्दी ठोस आकार लेने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती।